हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, जो कि हमारा वाटर रिसोर्स। ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, वाटर रिसोर्स, वाटर तो सभी जानते हैं हमारे बहुत सारे यूजेस में यूज होता है, बट इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, कहाँ से ये मतलब आता है पानी, और इसकी स्कार्सिटी की जो वाटर है उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर इन केस ऐसा हो कि फ्यूचर में अगर हम वाटर को सेव ना करें तो उससे हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो आज इसी वाटर से रिलेटेड सारी चीजों को आज इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए, तो आज हम वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले देखिए, वाटर क्या होता है। हमारे अर्थ पे कितने परसेंट अवेलेबल है वाटर। अर्थ ब्लू कलर की क्यों दिखाई दे रही है, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर है। और जो अर्थ होती है वहां पे ब्लू क्यों दिखाई देती है। अर्थ अपेयर्स ब्लू। हमें जो अर्थ है वो ब्लू क्यों दिखाई देती है, क्योंकि हमारी अर्थ का जो सरफेस है ना, उस पे ज्यादा अमाउंट में क्या है, वाटर है। ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर के हाई अमाउंट होने की वजह से ये जो अर्थ है वो हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है। अवेलेबिलिटी वाटर, इंपोर्टेंस ऑफ वाटर, यूज ऑफ वाटर, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ये वो सारे टॉपिक है जो आज हम इस वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि वाटर कितने परसेंट अवेलेबल है अर्थ पे। ठीक है, अर्थ पे हमारे जो वाटर है वो कितने परसेंट अवेलेबल है। स्कार्सिटी भी पढ़ेंगे कि पानी की कमी किससे आती है। सबसे पहले हम देखेंगे यूजेस ऑफ वाटर। देखिए, पानी, वाटर एक ऐसी नेसेसरी नीड है हमारी जिसके बिना हम सरवाइव भी नहीं कर सकते। अगर हम ये सोचे कि क्या हम बिना पानी के जी सकते हैं, तो इसका प्रॉपर जो आंसर आएगा वो आएगा नो। हम विदाउट वाटर सरवाइव नहीं कर सकते। क्यों? देखिए, हमें ड्रिंकिंग के लिए किसकी नीड होती है, वाटर की। वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, एटसेट्रा। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रीज के लिए, इन सभी के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। तो वाटर की जब नीड इतनी है तो क्या हम वाटर को कंजर्व कर रहे हैं? क्योंकि एक टाइम बाद अगर ऐसा हो कि पानी खत्म हो जाए, तब हम क्या करेंगे? वाटर की स्कार्सिटी आ जाए, कमी आ जाए, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तब उस टाइम के लिए हमें जो वाटर है उसको सेव करके रखना पड़ेगा। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स को आज हम यहाँ पर कवर करेंगे कि हम किस तरीके से वाटर को कंजर्व करके रख सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वाटर इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, ह्यूमन मेड नहीं है, क्योंकि नेचर इसको खुद बनाती है। इसलिए वाटर कैसा रिसोर्स है, एक नेचुरल रिसोर्स है। वाटर इज अ वेरी इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल ऑन अर्थ, जो कि कहाँ अवेलेबल है, हमारी अर्थ पर अवेलेबल है क्या, वाटर। इट्स यूटिलिटी फॉर लाइफ, ये ह्यूमंस लाइफ के लिए, एनिमल्स के लिए, वेजिटेशन के लिए, इन सभी के लिए वाटर अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक नीड ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। हर एक वो चीज जो अर्थ पे एग्जिस्ट करती है वो विदाउट वाटर सरवाइव नहीं कर पाएगी। अर्थ पर सरवाइव करने के लिए वाटर की नीड होती है। एक बेसिक मटेरियल है वाटर, अगर कोई भी पर्सन अर्थ पर सरवाइव करना चाहता है उसके लिए। आर अर्थ इज यूनिक बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन इट। हमारी अर्थ जो है वो एक यूनिक मटेरियल है, एक यूनिक प्लेनेट है। क्यों? क्योंकि इस प्लेनेट के ऊपर वाटर अवेलेबल है। और हम ह्यूमंस बीइंग, अगर हमें ये कहा जाए क्या हम दूसरे प्लेनेट पर रह सकते हैं, तो नहीं। क्यों? क्योंकि हमें वाटर की जरूरत होती है, और जिस प्लेनेट पर वाटर है हम वहीं सरवाइव कर सकते हैं। जहां वाटर नहीं है वहां सरवाइव नहीं कर सकते। तो देखिए, इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले हम अपना। Our planet Earth appears blue as 3/4 of the Earth's surface is covered with water. हमारी अर्थ ब्लू कलर की दिखाई देती है क्योंकि उसके 3/4 पार्ट पर क्या अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है। सिर्फ 1% लैंड एरिया है, बाकी का सारा एरिया हमारा किसका है, वाटर का है। ये देखिए, ये अर्थ है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट, ये हमारा लैंड एरिया है, और उसके अलावा ये सारा पार्ट हमारा क्या है, वाटर है। थर्ड पार्ट जो है वो हमारा वाटर है, और बाकी 1% क्या है हमारा, उसका लैंड एरिया है।
of the earth surface is covered with water, yet we often hear the news of water scarcity। और हम डेली न्यूज सुनते हैं कि इतना पानी है, ठीक है। अगर बोला जाए सिर्फ 1% के अराउंड में हमारी लैंड है, बाकी सारा जो अर्थ है 3rd-4th पार्ट पे क्या है हमारा वाटर है। पर इसके बाद भी हम डेली न्यूज में क्या सुनते हैं कि वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी, मतलब इतना पानी होने के बाद भी हमें पानी की ही कमी दिखाई दे रही है। बिल्कुल मतलब डिफरेंट थिंग हो गई ना। वेल मैनी ऑफ यू मे नो द रीजन, और इसका रीजन भी हम जानते हैं कि क्यों हो रही है, जो वाटर की स्कार्सिटी हो रही है वो क्यों हो रही है, क्यों हो रही है ये हम आगे पढ़ेंगे इसी में। बट डोंट नो द सॉल्यूशन हाउ। हमें ये तो पता है कि वाटर की स्कार्सिटी क्यों हो रही है, बट हम उसका सॉल्यूशन नहीं जानते हैं कि हम उसको किस तरीके से रोक सकते हैं। सो दिस चैप्टर विल डायरेक्ट टू यू टुवर्ड्स द नीड एंड करेक्टिव मेजर्स ऑफ कंजर्विंग वाटर। और ये चैप्टर हमें वाटर को कंजर्व करने की तरफ लेकर जाएगा कि हम किस तरीके से वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज, यू विल आल्सो कम टू नो अबाउट सम वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया दिस रिगार्डिंग। इस चैप्टर के रिगार्डिंग आप बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पढ़ोगे जिसके अंडर में हम वाटर को क्या कर सकते हैं, ऐसा मैनेजमेंट कर सकते हैं कि जिसकी वजह से वाटर को कंजर्व किया जा सके। किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, ये जो वाटर रिसोर्स चैप्टर है हमारा, इस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। ये जो वाटर रिसोर्स चैप्टर है इसमें से वाटर नहीं, अब बहुत सारी जो डाइवर्स चीजें है ना उनके अकॉर्डिंग इनको पढ़ोगे। ये चैप्टर सिर्फ एक वे में नहीं जाता, ये चैप्टर आपको इस तरीके से स्प्रेड होके सारी चीजों के बारे में बताएगा। इरिगेशन के बारे में भी बताएगा, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बन हो गया, रूरल हो गया, डैम्स हो गए, आपकी स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो गई, उसका मैनेजमेंट हो गया, मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट हो गए। इन सारी डिटेल्स को इस वाले चैप्टर में, ये वाटर रिसोर्स चैप्टर है, आपको डाइवर्सिफाइड होकर सारी चीजों को क्लियर करेगा। तो देखिए सम फैक्ट्स अबाउट वाटर, वाटर के बारे में कुछ फैक्ट्स समझिए। क्या फैक्ट्स है? वाटर कवरिंग 71 ऑफ द सरफेस, हमारा जो वाटर है, एरिया है, जो अर्थ है, उसके सिर्फ कितने परसेंट पे वाटर है? 71% पे वाटर है। और बाकी जो हमारा क्या है, वो बाकी का एरिया हमारा लैंड एरिया हो गया टोटल। और ओशन है 96.5%। और जो ओशियनिक वाटर है, ठीक है, अब ये तो हमारा अर्थ था, अब इसको हटा देते हैं हम। अब हम इस 71% को 100% मान के सिर्फ वाटर के बारे में बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाटर के बारे में। ये वाटर है, टोटल वाटर है। अब इसमें 96.5% क्या है हमारा, ठीक है, ये वाला पोर्शन सिर्फ छोड़ के ये ओशियनिक वाटर है। 3.5 वाटर इज फ्रेश वाटर। आउट ऑफ टोटल फ्रेश वाटर 70% वाटर अकर एज आइस शीट्स। और उसके बाद ये ओशियनिक वाटर था। इसके पास 3.5% क्या है हमारे पास, फ्रेश वाटर। ये इतना ओशियन वाटर है, और इस ओशियन वाटर के पास जो पानी बचा वो हमारे पास कितना है, 3.5% हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर। इसके बाद जो बचा वो हमारे पास फ्रेश वाटर बचा। आउट ऑफ टोटल फ्रेश वाटर में से जो टोटल फ्रेश वाटर है, ये जो 3.5 फ्रेश वाटर है, इसको अब हम 100% लेते हैं। इस फ्रेश वाटर में से 70% जो वाटर है वो आइस शीट्स, मतलब ग्लेशियर की फॉर्म में जमा हुआ है। सिर्फ 30 पॉइंट, मतलब इसका अगर 0 पॉइंट पे निकलेगा आंसर, ठीक है। 70% जो वाटर है वो जमा हुआ पानी है, जैसे ग्लेशियर फॉर्म में हो गया, आइस शीट्स की फॉर्म में हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, ठीक है, ग्रीनलैंड एंड द माउंटेन्स रीजन्स। इन सारे रीजन्स में 70% जो वाटर है वो हमारा जमा हुआ पानी है। लेस देन 30% जो वाटर है इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर। 30% जो वाटर है हमारा वो ग्राउंड वाटर है, जो पानी हम पी सकते हैं, जो पानी हम पी सकते हैं। ग्राउंड वाटर भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक सरफेस वाटर हो गया जो रिवर्स वगैरह के फॉर्म में है, और दूसरा वाटर हो गया जो अंडरग्राउंड है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर का भी जो पानी है वो भी हमारे पास कम ही अमाउंट में है। इंडिया रिसीव्स नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन एंड रैंक्स 133 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एन। अब ये हमारे ग्राउंड वाटर की बात हो गई कि इसमें भी सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर है। और इंडिया क्या है, 4%। अगर पूरे वर्ल्ड में लिया जाए तो इंडिया में कितने परसेंट बारिश होती है पूरे वर्ल्ड की, 4% बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन बारिश होती है। इंडिया 133 रैंक पर काउंट करता है, और ये पर एनम इतनी अवेलेबिलिटी है, मतलब अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है ह्यूमंस की। हाउएवर इंडिया हैज अ टेंडेंसी ऑफ फेसिंग एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी इन द नियर फ्यूचर।
इतना वाटर होने के बाद भी केस ये है कि इंडिया फ्यूचर में वाटर स्कार्सिटी फेस करेगा। मतलब किसकी तरफ बढ़ रहा है इंडिया? वाटर स्कार्सिटी की तरफ धीरे 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 इंडिया बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में इंडिया को वाटर स्कार्सिटी फेस करनी पड़ेगी, हो सकता है नहीं, पड़ेगी ही। रीजंस क्या है अभी हम आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि किस तरीके से इंडिया में वाटर स्कार्सिटी फेस करनी पड़ेगी। ऐसी क्या सिचुएशन बन रही है जिसकी वजह से इंडिया में वाटर स्कार्सिटी फेस करने पड़ेंगे। ये देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अर्थ पर पानी अवेलेबल है ये सभी लोग जानते हैं। उसकी प्रोसेस क्या होती है ये देखिए, द वाटर साइकिल ये है। जो ये रिवर वगैरह का वाटर होता है, जहां ये वाटर कलेक्शन है वाटर का, ठीक है, कलेक्टिव है, स्टेट वाटर है, रिवर वाटर है, इसका इवेपोरेशन होता है, सनलाइट से इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन के थ्रू वो इस फॉर्म में, एक फॉग फॉर्म में ऊपर की तरफ वो जाता है। इवेपोरेट होकर वाटर ऊपर जाता है, ऊपर जाकर फिर इसकी कंडेंशन के प्रोसेस होते हैं। कंडेंशन के बाद ये क्लाउड फॉर्म करते हैं और क्लाउड फॉर्म करने के बाद में प्रेसिपिटेशन या फिर रेन आपकी होती है, बारिश। ये देखिए, ये प्रेसिपिटेशन, ये बारिश हुई, फिर उसके बाद वो वाटर फॉर्म में हमारे पास ही वापस आ जाते हैं। इसीलिए वाटर को एक रिन्यूएबल रिसोर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये खुद को देखिए रिन्यू करता है। ये वाटर साइकिल है, ये खुद को क्या करती रहती है, ये इस टाइप से खुद को रिन्यू करती थी। देखिए वाटर फॉर्म में था, वाटर इवेपोरेशन हुआ, फिर कंडेंसन हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, मतलब एक दूसरे दूसरी फॉर्म में, दूसरी से तीसरी फॉर्म में आकर फाइनली हमें दोबारा वाटर मिल जाता है। तो ये वो मेथड है जिसके थ्रू हमें जो वाटर है वो खुद को रिन्यू करता रहता है, ठीक है। इसी को वाटर साइकिल बोलते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोला जाता है। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो वाटर क्या है, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि हम यहाँ देख चुके हैं, वो खुद को किस तरीके से रिन्यू करता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इट इज द जर्नी ऑफ वाटर साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होते हैं कि वाटर की जर्नी होती है। देखिए किस टाइप से वाटर की जर्नी है, ये जर्नी तो है, वाटर है, वाटर से इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट से फिर कंडेंसन, कंडेंसन से प्रेसिपिटेशन, दोबारा वो वाटर फॉर्म में ही आ गया। Water cycle that remains in a continuous flux the total quantity of water present on earth। जो total quantity है वाटर की जो अर्थ पर प्रेजेंट करती है remains constant। water only change its form। water जो भी अर्थ पे पानी है, देखो पानी बहुत सारा है, क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा है और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि वाटर अपनी फॉर्म चेंज करता है। वाटर ओनली चेंज इट्स फॉर्म, वाटर सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करता है। सॉलिड होता है पहले, फिर लिक्विड बनता है, लिक्विड से वो गैस बनता है एंड बैक टू लिक्विड, और गैस बनने के बाद वो दोबारा क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। देखिए कैसे, ये माउंटेन्स है, अब माउंटेन्स में यहाँ पर ये क्या है, आइस है, ठीक है, आइस है, बर्फ है, वो मेल्ट होती है, मेल्ट होके वो किस फॉर्म में आई, वाटर, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में वाटर बन गए, और वाटर के बाद वो फॉग फॉर्म में इवेपोरेट हुआ, गैस फॉर्म में, गैस फॉर्म में वो ऊपर गई, फिर बारिश हुई, दोबारा से वो फिर किस फॉर्म में आ गई, लिक्विड फॉर्म में आ गए। देखिए सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू अगेन लिक्विड। दिस इज नोन एज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोला जाता है, जिसमें सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से माउंटेन्स में आप देखते हो, माउंटेन्स में जो रीजन होता है वहां पर ग्लेशियर बने हुए हैं, जो बर्फ है वो सॉलिड फॉर्म में है, जमी हुई है, वही धीरे 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 मेल्ट होती रहती है, और रिवर में पानी आता है उसके थ्रू, मतलब सॉलिड से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होती है, और लिक्विड का फिर उसका इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन से वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ये देखिए, ये है हमारा सॉलिड फॉर्म, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा सॉलिड फॉर्म, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस में चेंज हो जाती है। आपको क्लियर हो रही होगी आई होप ये चीजें, ठीक है। ये हमारा आइस है, आइस से फिर क्या बनेगा, ये लिक्विड, और लिक्विड से क्या बनेगा, ये गैस फॉर्म बनेगी। ये हमें माउंटेन्स रीजन में देखने को मिलती है आइस शीट, और उसके बाद ये रिवर्स में देखने को मिलते हैं, और रिवर्स के थ्रू फिर इनका इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होके दोबारा फिर कंडेंशन होती है, और कंडेंशन के बाद जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन के बाद फिर प्रेसिपिटेशन हो जाता है, एंड आफ्टर प्रेसिपिटेशन क्या हो जाती है, फिर
दोबारा से जो वाटर होता है वो हमारे किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म हो गया, लिक्विड, और देन लास्ट ये आपकी गैस फॉर्म। ये तीनों फॉर्म में चेंज होता है। एंड गैस फॉर्म के बाद आफ्टर गैस फॉर्म ये दोबारा से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये है हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और अर्थ। अर्थ पे जो वाटर अवेलेबल है वो 3 फॉर्म्स में अवेलेबल है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों फॉर्म में जो वाटर है वो अर्थ पर अवेलेबल है। हम ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ अर्थ पे जो वाटर अवेलेबल है वो किसी सिंपल एक ही फॉर्म में अवेलेबल है। जो अर्थ पे वाटर अवेलेबल है उसकी फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट है। ये देखिए, अब इस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर तो हमने पढ़ी, अब पढ़ेंगे वाटर स्कार्सिटी। इतना अमाउंट होने का, देखो आइस फॉर्म में भी वाटर है, लिक्विड फॉर्म में भी वाटर है, गैस फॉर्म में भी वाटर है, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। सिर्फ 1% अगर देखा जाए तो लैंड है, पूरी अर्थ में सिर्फ पानी ही पानी। इतना पानी होने के बाद भी हमें स्कार्सिटी फेस करनी पड़ती है, पानी की कमी देखनी पड़ती है। Why there is water scarcity in different countries? क्यों अलग अलग कंट्रीज में हमें वाटर स्कार्सिटी देखनी पड़ती है? Predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live in water scarcity. 25 तक ये प्रेडिक्ट किया गया था कि 2 बिलियन के करीब जो पीपल है वो किसको फेस करेंगे, वाटर स्कार्सिटी को फेस करेंगे। और ये एक बहुत ही बड़ा हमारी लाइफ के लिए क्वेश्चन मार्क बन जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए वर्ड है वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी, तो पानी की कमी आप जैसे ही अपने माइंड में सोचोगे, आपके सामने जो एक इमेज जो बनेगी वो किस टाइप की बनेगी? जो इमेज बनेगी वो ऐसी बनेगी, लाइक मतलब पूरा डेजर्ट एरिया है, पूरा प्रॉपर रेगिस्तान है, डेजर्ट है, वहां पर पानी नहीं है, लोग खाली मटका ले लेके इधर से उधर जा रहे हैं, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो। पानी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, कोई नदी नहीं, मतलब बिल्कुल ही बंजर टाइप का आपकी इमेजिनेशन बन जाएगी। और सबसे पहले राजस्थान का नाम आता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान को हम जितना जानते समझते हैं, सबसे ज्यादा वाटर की कमी राजस्थान में होती है। इसलिए जब भी स्कार्सिटी का नाम आता है तो हम हमेशा राजस्थान की तरफ देखते हैं। तो क्या सिर्फ पानी ना होना ही वाटर स्कार्सिटी होती है, या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पानी तो अवेलेबल है बट उसके बाद भी हमें पानी, पीने का पानी नहीं है। देखो पानी तो बहुत अवेलेबल है, पूरे ओशियन भरे पड़े हैं, बट स्कार्सिटी पानी की नहीं आती, वाटर की स्कार्सिटी नहीं होती। स्कार्सिटी हमेशा देखने को मिलती है ड्रिंकिंग वाटर की। किसकी? ड्रिंकिंग वाटर की। जो पानी हम पीते हैं उसकी स्कार्सिटी हमें देखने को मिलती है। पानी तो बहुत है बट ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। ओके, तो देखिए, द स्टोरेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी क्या होती है? स्टोरेज ऑफ वाटर। जब पानी हमारे पास ना रखा हो, पानी पीने के लिए पानी ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? पानी, वाटर स्कार्सिटी। राजस्थान एंड वुमेन बैलेंसिंग मैनी मटकास यूज्ड फॉर collecting and storing water and traveling long distance to get water। राजस्थान में वुमेन्स क्या है, वो अगर राजस्थान के अपने वुमेन्स को देखा हो ना, उनकी जो बैलेंसिंग पावर होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। वो एक के ऊपर 2-3 मटकों को रखकर मतलब एक अच्छी खासी डिस्टेंस को कवर कर सकती है। तो उनके जो सर पे मटके रखने की जो बैलेंसिंग होती है वो काफी हद तक काफी अच्छी होती है। तो वो मटके रखे, 1-2-3 मटके रखकर भी इजिली जा सकती हैं। वो वाटर कलेक्ट क्यों? क्योंकि वो वाटर को कलेक्ट करने के लिए उन्हें काफी दूर तक जाना पड़ता है। ये देखिए, एक सिंगल लेडी है बट इसके हाथ में कितने हैं? 1 2 3 मटकास। अब उनको लेकर एक अच्छी खासी डिस्टेंस को कवर करेगी और वहां से पानी भी भरकर लेकर आएगी, क्योंकि उनको हैबिट होती है, क्योंकि वहां पर पानी की कमी है। तो ये उनका डेली का काम होता है जिसके वो हैबिचुअल हो जाते हैं, उनको हैबिट हो जाती है। तो वाटर को स्टोर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए उन्हें एक ट्रेवल करना पड़ता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है। किसके लिए? वाटर के लिए। वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। ये वाली जो लाइन है इसका मीनिंग हम नेक्स्ट वाले जो पैरा है उसमें समझेंगे कि ऐसा क्यों बोला गया है। अभी यहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि पानी बताया गया है कि पानी है बट पानी एक्चुअल में नहीं है। अगर देखा जाए तो पानी तो है, वाटर तो है, बट ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है वाटर को सेव करो। ये देखिए,
डू यू वाटर स्कार्सिटी, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। ये एक बच्चा है, ये केस कोलकाता का है। आफ्टर अ हैवी डाउनपोर मतलब एक हैवी बारिश के बाद एक बॉय है कलेक्ट्स ड्रिंकिंग वाटर इन कोलकाता। ये ड्रिंकिंग वाटर कलेक्ट कर रहा है, पीने का पानी कलेक्ट कर। देखो पानी में खड़ा है, वो पूरा पानी में डूब चुका है, बट उसके बाद भी उसके पास पीने के लिए पानी नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप खड़े तो हो उसी में, बट उसके बाद भी वो आप एक एक बूंद के लिए आप तरस रहे हो। सेम कंडीशन कोलकाता की इस वाले केस की है। ये बच्चा पानी के अंदर ही खड़ा है, अब कहा जाए कहाँ है पानी की कमी, इतना प्रॉपर पानी तो है, बट उसके बाद भी पानी नहीं है। तो कौन सा पानी? ड्रिंकिंग वाटर। अब बॉयज कलेक्ट ड्रिंकिंग वाटर इन कोलकाता, ये ड्रिंकिंग वाटर कलेक्ट कर रहा है। लाइव इन द सिटी एंड इट्स अर्जेंट डिस्ट्रिक्ट वाज पैराडाइज वाज इंसेंट ओवरनाइट रेन मीनिंग अ रिकॉर्डेड 100 mm, sorry 180 mm flooded vast area and disturb traffic। फ्लड आ चुका है, बाढ़ आ चुकी है, इतना पानी है, पूरी रात बारिश हुई है, बट पीने के लिए पानी नहीं है। इसीलिए बोला गया है कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी तो हर जगह है, बट एक बूंद आप पानी पीने के लिए भी तरस जाओगे। ये देखिए, ये इजराइल का केस है जहाँ 25 सेंटीमीटर बारिश होती है, अच्छा खासा देश है। अब हम देखो, इजराइल में 25 सेंटीमीटर की जो रेन होती है, बारिश होती है, वहां पर पानी की कमी नहीं है। ओनली 25% जो सेंटीमीटर है बारिश हो, उसके बाद भी पानी की कमी नहीं है। और दूसरी तरफ 114 सेंटीमीटर बारिश हो रही है हर ईयर, ठीक है, और उसके बाद भी उस देश में इस टाइप से लाइनें लगी हुई है। क्यों? क्योंकि पानी तो है, बट उनको कंजर्व नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि पानी की कमी है, पानी है, बट हम उनको सेव करके कंजर्व करके नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। ये केस देखिए, कश्मीर का केस है। अर्थक्वेक के बाद बर्फ जमी हुई है, आइस शीट से सारे मैट करके पानी मिल सकता है, बट फिर भी पीने के लिए पानी नहीं है, क्योंकि ये जो पानी है वो ड्रिंकिंग के लिए बेटर नहीं है। अगर आप इस पानी को पियोगे तो आप बीमार पड़ सकते हो। ये पॉल्यूटेड वाटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पानी है वो ज्यादातर पॉल्यूटेड वाटर है। पानी है बट नॉट फॉर ड्रिंकिंग, बट पीने के लिए नहीं है। ये है पानी की स्कार्सिटी। क्यों होती है? क्योंकि हम उसको इतना ज्यादा पॉल्यूटेड कर देते हैं, हम उसको कंजर्व करके नहीं रख रहे हैं, सेव करके नहीं रख रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, हमें वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, रीजन फॉर वाटर स्कार्सिटी। अब रीजन क्या क्या है, किस वजह से वाटर स्कार्सिटी हमें देखने को मिलती है? वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर स्कार्सिटी, अब वाटर स्कार्सिटी तो है, अब नीड किसकी है? वाटर को कंजर्व करना और उसको मैनेज करना। कमी तो है, जैसे अभी हमने देखा पानी पूरे में भरा पड़ा, एक एक बूंद के लिए बच्चे तरस रहे हैं। नेचुरल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर, ये दो फैक्टर है जिसके थ्रू हम इनको वाटर को कंजर्व कर सकते। देखिए, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरियस आर स्पेस एंड टाइम मेनली ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजनल एंड प्रेसिपिटेशन। कई बार हम क्या देखते हैं, जो वाटर स्कार्सिटी होती है वो सीजनल होती है और कई बार प्रेसिपिटेशन के टाइम में आ जाती है। प्रेसिपिटेशन क्या है? कई बार क्या होता है, जहां पर 12 के 12 महीने अच्छी खासी बारिश हो रही है, क्या वहां पानी की कमी होगी? वहां पानी की कमी नहीं होगी, बट हाँ ये कह सकते हैं कि वहां पर ड्रिंकिंग वाटर की कमी हो सकती है। तो वहां हमें देखो, पूरा साल पानी बारिश हो रही है, तो हमें उस वाटर को कंजर्व करके रखना है। जब वाटर मिल रहा है तो उसको सेव करो ना, फालतू में क्यों बहने दो। वो वाटर रिवर सॉरी आपके जो स्ट्रीट में नाले वगैरह होते हैं, उनको थ्रू वो बहता हुआ सीधा ओशन में जाकर मिक्स हो जाता है, रिवर एंड रिवर से ओशन, बट पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता है। और सीजनल कहीं कुछ जगह ऐसी है जहां पर सिर्फ कुछ सीजन में ही बारिश होती है, तो वहां भी वाटर को कंजर्व करना चाहिए, उसका मैनेजमेंट ऐसा बनाना चाहिए कि जिसकी वजह से हम, ये नेचुरल फैक्टर है जिसकी वजह से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं मैनेज करने के बाद। कि बारिश हो रही है उसके थ्रू हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, मैनेजमेंट बना सकते हैं। नेचुरल फैक्टर्स क्या है, सॉरी ह्यूमन फैक्टर क्या है? नेचुरल फैक्टर अलोन डू नॉट कॉज वाटर स्कार्सिटी। सिर्फ नेचुरल फैक्टर ही इसका रीजन नहीं है वाटर स्कार्सिटी का, कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई, फ्लड आ गया, सारा पानी खराब हो गया। इसके लिए कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी है। ह्यूमन फैक्टर कैसे हैं? ह्यूमन बीइंग्स है ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द प्रॉब्लम। प्रॉपर जो हाथ है ह्यूमन फैक्टर का भी है, वाटर को पॉल्यूट करना, वाटर को कंजर्व ना करना, उसको एक मैनेज करके नहीं रखना। तो ये सब क्या है? ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से हमें वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलती है। ये देखिए,
टू एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी, दो एस्पेक्ट्स हैं वाटर स्कार्सिटी के, एक है आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और दूसरा है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अब देखिए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या होता है, क्वांटिटी मतलब वाटर की क्वांटिटी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, large and growing population, unequal access to water among different social group and excessive use of water resources, mismanagement of water resource, industrialization, increasing number of the industry and urbanization, increasing in number population। ओके, अब एक वर्ड को समझते हैं। यहाँ पर क्वांटिटेटिव है, क्वांटी मतलब कितनी क्वांटिटी है वाटर की, हम उस वाटर की क्वांटिटी को धीरे 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 कम करते हुए जा रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है ओवर यूज, हम पानी का ओवर यूज कर रहे हैं। लाइक जैसे हम मान लो ब्रश कर रहे हैं, टैप को ऑन करके रखा हुआ है, बह रहा है पानी, अब मतलब बह रहा है, ठीक है, अब क्या वाटर वेस्ट ही तो जा रहा है, अगर हम उसको कंजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, वेस्ट ही जाएगा। इसी तरीके से हम इरिगेशन में भी कर रहे हैं, पाइप डाल दी, इरिगेट हो रही है खेत, ठीक है, मतलब वेस्ट बह रहा है। लिमिटेड पानी दो ना, मेथड चेंज करने चाहिए, बट मेथड चेंज नहीं करें, वही पुराने मेथड को लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर की वेस्टेज ज्यादा हो रही है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं हम किसका, वाटर का। लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, अब मान लो आपने खाना तो 5 लोगों का बनवा लिया, आपके घर में पार्टी थी, शादी थी, आपने कहा हमने 100 लोगों को काट दिया, अराउंड 100 लोग आएंगे, फिर भी चलो आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा 200 लोगों का खाना बनवा लिया। अब जब लोग आए तो 1000 के अराउंड लोग आए, अब बताओ पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो खाने के लिए भी तो चाहिए, अब खाने के लिए चाहिए तो अब वो कहाँ से फुलफिल हो पाएगा, तो आधे लोग तो उसमें भूखे ही घर चले जाएंगे। तो वही सेम प्रॉब्लम यहाँ पर है, जो पॉपुलेशन है हमारी बढ़ती, एरिया लिमिटेड है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, उतने ही है, बट पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब ऐसा तो नहीं कोई कहेगा कि हम बड़े हुए पॉपुलेशन है तो हम खाना नहीं खाएंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना, रिसोर्सेज तो सब यूज करेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई कह दे कि नहीं हम इन रिसोर्सेज का यूज नहीं करेंगे, उन रिसोर्सेज का यूज तो सब लोग ही करेंगे। जब सभी करेंगे तो उसकी वजह से क्या, स्कार्सिटी तो आएगी ना, पॉपुलेशन बढ़ी है एकदम से तो क्या होगा, स्कार्सिटी आएगी। अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अब यहाँ पर रिच और पुअर का केस ले लेते हैं, या फिर रिच और पुअर छोड़ो, कुछ स्टेट तो ऐसे जहां पर प्रॉपर अमाउंट में वाटर है, लाइक जो नॉर्थ स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ स्टेट्स है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, यहाँ जो है यहाँ पर नेचुरल प्रेसिपिटेशन होता है, नेचुरल वाटर रिसोर्स है, यहाँ पर पानी की कमी नहीं है, बट कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके पास पानी है ही नहीं, लाइक राजस्थान हो गया, वेस्टर्न कुछ स्टेट हो गए, कुछ साउथ के, कुछ सेंट्रल हो गए, जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। तो इक्वल एक्सेस नहीं है सभी के पास, और पर्टिकुलर सोसाइटी के जो रिचर सेक्शन है वो प्रॉपर इक्वल एक्सेस ले लेते हैं, मतलब किसी के घर में तो बहुत ज्यादा पानी आ रहा है और किसी के पास में 1 गिलास पानी की भी कमी है। जो रिच है उसके पास तो वाटर अवेलेबल होगा ही होगा, और जो पुअर है उसके पास वाटर का एक्सेस नहीं है। जो रिच है वो तो फोन करते ही पैसे के अमाउंट में वो वाटर को बाय कर सकता है, बट एक पुअर वो किस तरीके से बाय करेगा। तो जो एक्सेस है वो भी किसने, अमीरों ने ले रखा है, जो रिचर सेक्शन है सोसाइटी का, उन्होंने वाटर को अपने कंट्रोल में कर रखा है, उनको घर बैठे पानी मिल जाता है, बट पुअर के पास उसका एक्सेस नहीं है। तो कुछ ये डिफरेंट सोशल ग्रुप है हमारी सोसाइटी के जिन्होंने एक्सेस ले रखा है, किसका, वाटर का ले रखा है, और पुअर सेक्शन के पास ये एक्सेस नहीं है। ठीक है, कहाँ पानी जाएगा, किस तरीके से डायरेक्शन मूव करनी है, कहाँ पर डैम बनाने हैं, वाटर से कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें सोसाइटी का रिसर्च सेक्शन देखता है। इसलिए बोला गया कि अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, वाटर का जो एक्सेस है वो सभी के पास इक्वल नहीं है। एन एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर, और वाटर रिसोर्सेज का कोई मैनेजमेंट भी नहीं है। जैसे अब बारिश हो रही है, बारिश को वाटर को आप स्टोर करके रख सकते हो, जो आने वाले टाइम में आप उसको यूज करोगे, बट कोई भी मैनेजमेंट नहीं है। अगर वेस्ट हो रहा है तो होने दो, रीयूज करने का वाटर का कोई भी ऐसा मैनेजमेंट नहीं है जिससे कि वाटर को 1 या 2% भी बचाया जा सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वाटर का जो यूज है वो और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि हर इंडस्ट्रीज में वाटर का जो यूज होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। जैसे अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ले लो, क्लोथ्स की डाई के लिए, मशीन की वॉशिंग के लिए, इन सभी के लिए एक अच्छे खासे अमाउंट में पानी की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद वो पानी क्या हो जाता है, वो बाद में पानी वेस्ट हो जाता है और वो रिवर में छोड़ दिया जाता है। अब रिवर में गया वो पानी, रिवर के थ्रू ओशन में गया, अब ओशन में गया तो सारा पानी पॉल्यूट हो गया। तो पॉल्यूट करना भी वाटर स्कार्सिटी का ही
पार्ट है। तो यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी ही नहीं है पानी की कमी है, ठीक है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, सभी को नीड है वाटर की। अर्बनाइजेशन होने के लिए भी वाटर का चाहिए। अब शहर बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उनको भी वाटर की नीड है। बिल्डिंग्स का बनना, कोई गार्डनिंग कर रहा है, कोई कार वॉश कर रहा है, कोई बाइक वॉश कर रहा है, कोई अपना हाउस ही वॉश कर रहा है, तो इन सब के लिए क्या है, ये सब अर्बनाइजेशन की वजह से वाटर के जो यूजेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है नहीं। ओके, तो आई होप ये जो क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स है ये आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट है आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। देखिए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं कि वाटर की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। वाटर की जो अवेलेबिलिटी थी वो कम थी, बट क्वालिटेटिव में क्या होगा, वाटर की अवेलेबिलिटी तो है बट क्वालिटी ऑफ वाटर नहीं है। जैसे वो आपने बच्चों वाले केस देखा था ना, कोलकाता वाला, वाटर तो अवेलेबल है बट क्वालिटी ऑफ वाटर नहीं है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। अब इरिगेशन किया जा रहा है, खेतों में पानी डाला जा रहा है, पानी जा रहा है, बट उसके साथ उसमें केमिकल जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है एग्रीकल्चर में। डोमेस्टिक यूज के लिए वाटर की जरूरत है, वो पानी हमने यूज किया और यूज करने के बाद उसको हमने बाहर फेंक दिया, अब वो क्या हुआ, वेस्ट ही तो हुआ। अगर उस वाटर को हम किसी और दूसरी जगह यूज कर लेते तो, अब जैसे हमने कपड़ों को वॉश किया, कपड़ों को वॉश करने के बाद उस वेस्ट वाटर से हम घर में मोप कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक बकेट वाटर में दो काम आपके हो गए। तो कहीं ना कहीं एक बकेट वाटर तो आपका सेव हुआ ना, पर हम ऐसा नहीं करते, एक यूज किया फेंको, फिर दूसरा यूज करो फिर फेंको, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हम डोमेस्टिक यूजेस में भी बहुत ज्यादा पानी वेस्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, अब वाटर में क्या करते हैं हम, इंडस्ट्रियल वेस्ट डालते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट जाता है, घर का जितना भी डस्ट वगैरह होती है सब वाटर में। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी कहाँ, वाटर में, केमिकल्स हो गए, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इन सब का यूज एग्रीकल्चर में किया जाता है और उसके बाद वो सीधा वाटर में मिल जाता है, जिसके बाद जो वाटर होता है ना वो हमारा क्वालिटेटिव वाटर हमें नहीं मिल पाता है। वाटर तो अवेलेबल है बट क्वालिटी उसकी नहीं है, मतलब ड्रिंकिंग के लिए वो सही नहीं है। एग्जाम्पल, फॉर स्मॉल स्ट्रीम टू बिग रिवर लाइक द गंगा एंड यमुना हैव बिकमिंग पॉल्यूटेड। जैसे स्मॉल स्ट्रीम्स हो गए, छोटी छोटी स्ट्रीम हो, जैसे हमारी गली के बाहर नाली वगैरह होती है, उसमें सारा वेस्ट जाता है, घर का वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रीज का वेस्ट हो गया, और भी अदर केमिकल्स हो गए, सब उस वाटर में जाते हैं। उस छोटी छोटी नालियों से, ये छोटी छोटी नालियां जो होती है गली से निकलती किसमें मिक्स हो जाती है, ये लार्ज रिवर में ज्वाइंट हो जाती है। अब लार्ज रिवर में ज्वाइंट हो गई तो ये पूरा जो ये रिवर वाटर है, ये रिवर वाटर पॉल्यूटेड हो गया। ये रिवर वाटर आगे जाकर किसमें मिल जाती है, ओशियन में। तो प्रॉपर जो ओशियन है उसका पानी क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया। अब ये पॉल्यूटेड हो गया तो इसके बाद जो एक्वेटिक लाइफ है वो इस पर इफेक्ट पड़ता है, तो जो उसमें फिश वगैरह है उनकी लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ता है। चैलेंजेस, इकोलॉजिकल क्राइसिस, जिसके वजह से हमें इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिलते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड हेल्थ हजार्ड, और इससे हमें हेल्थ हजार्ड हो गए, वाटर रिसोर्सेज इंप्रूव नहीं हो पाते। वाटर एक ऐसा है जो खुद को ही इंप्रूव कर सकता है, वो खुद को ही रिन्यू कर सकता है, बट हम इतनी ज्यादा स्पीड में उसको पॉल्यूटेड कर रहे हैं कि वो खुद को रिन्यू नहीं कर पाता है और डर्ट का वो डर्टी ही रह जाता है। तो ये कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स थे, ठीक है। जैसे ये वाला केस देखिए आप, ये देखिए वाटर तो है बट क्वालिटी ऑफ वाटर यहाँ पर नहीं है, तो जिससे हमें ये पता चलता है कि वाटर का सिर्फ होना ही जरूरी नहीं है, वाटर के साथ हमें ये भी देखना है कि वो जो वाटर है वो हमारे लायक है भी या फिर नहीं है। वाई कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, वाटर को कंजर्व करना, उसको मैनेज करना क्यों जरूरी है। कंजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट टू सेव गार्ड अवर्सेज फ्रॉम हेल्थ के लिए हमारी, to ensure food security, continuation of our livelihood and productivity activities, also to prevent degradation of our natural ecological system। सबसे पहले देखते हैं हम हेल्थ। देखिए सिंपल सी चीजें, हम अपने घर का जितना भी डस्ट वगैरह होते हैं, सारी जितनी भी गंदी चीज होती है सब कहाँ, वाटर में डाल देते हैं। अब सारी चीजें में जब हमने वाटर में ड्रॉप करी तो वाटर क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया। तो क्या अब हमारे पास पीने के लायक पानी बचा, नहीं बचा ना। अब वही गंदे पानी को अगर हम पिएंगे, मतलब उसको क्लीन करके भी अगर हम पिएंगे तो क्या होगा, जो हमारी हेल्थ है
वो खराब हो जाएगी, हमें बहुत सारे टाइप्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगे। किसी को स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, लंग्स खराब हो जाएंगे, हार्ट खराब हो जाएगा, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमारी डिजीजेस हमें फेस करनी पड़ेगी। तो सेफ गार्ड करना है, हमें अपने आप को बचाना है, सेव करना है, इसीलिए वाटर को कंजर्व करना और मैनेजमेंट करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेकेंड है सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के लिए। अब एक बात बताओ, वो जो पॉल्यूटेड वाटर है उसी वाटर से आप इरिगेशन करोगे, ठीक है, उसमें सॉल्ट कंटेंट वगैरह ज्यादा हो जाते हैं उस वाटर में। अगर आप उसी वाटर से इरिगेशन करोगे अपने खेत में, एक टाइम बाद उसमें सॉइल कंटेंट ज्यादा हो जाएंगे आपकी लैंड में, और जो इरिगेशन आप कर रहे हो, क्या वो जो क्रॉप कट कर आएगी वो खाने लायक होगी? क्या उसमें जो हार्म्स जर्म्स वगैरह थे वो नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। तो इसीलिए जो क्या बोलते हैं हमारे फूड सिक्योरिटी है वो भी बेकार हो जाएगी, क्योंकि धीरे 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 हमें पानी कहाँ मिलेगा, पानी की कमी हो जाएगी। जो वाटर है इसका सिर्फ वाटर से ही रिलेशन नहीं, आपके इरिगेशन से सब चीज लास्ट तक जाकर यही मिक्स होता है। पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी तो धीरे 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 हम क्या क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्रॉप को ग्रो नहीं कर पाएंगे तो हमें फूड भी नहीं मिल पाएगा, तो फूड की भी स्कार्सिटी फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि क्रॉप को हम किसके अमाउंट पे ग्रो कर पाते हैं, वाटर। अगर वाटर ही नहीं होगा तो फूड को हम कैसे ग्रो करेंगे? और साथ ही साथ हमारे लाइवलीहुड पर भी इफेक्ट पड़ेगा, खा नहीं पाएंगे कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म हो जाएगा प्रॉपर, क्योंकि इंडस्ट्रीज में भी वाटर की जरूरत होती है। इवन सबसे बड़ा एग्जांपल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी वाटर की जरूरत होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है आज के टाइम में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो वाटर के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है। सबसे ज्यादा जो अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो वाटर के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस हो रही है, और वाटर ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होगी? विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट वाटर, क्या इंडस्ट्रीज है हमारी वो चीजों को प्रोड्यूस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो इंडस्ट्रीज भी बंद हो जाएंगे। मतलब सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है? वाटर के ऊपर डिपेंड करती है। प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, हमारा इकोसिस्टम भी खराब हो जाएगा, एनवायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, प्लांट्स वगैरह धीरे 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 प्रॉपर खत्म हो जाएंगे, फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, फॉरेस्ट खत्म हो गए तो जो वाटर रिन्यू भी हो रहा था, जो प्रेसिपिटेशन हो रहा था वो भी नहीं होगा। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो अगर हम वाटर को कंजर्व नहीं करेंगे तो ये पूरी अर्थ धीरे धीरे कर स्लोली स्लोली ये प्रॉपरली खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए वाटर को कंजर्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए भी, हमारी जो अर्थ है उसके लिए भी, आने वाली जनरेशन के लिए भी, इकोसिस्टम के लिए भी। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। ये देखिए, डू यू नो अटल बहुजल योजना, अटल बहुजल योजना चलाई गई थी, इसमें क्या था? अटल योजना थी, इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 18,220 वाटर स्टेट्स ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में ये कंजर्वेशन के लिए एक स्टेप उठाया गया था जिसमें ये अटल योजना थी। इसमें देखिए कितने इम्प्लीमेंट किए गए थे, 8,220 इम्प्लीमेंट किए गए थे, और 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स बने थे, तालुका 80 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 7 स्टेट्स बने थे, जैसे गुजरात हो गया, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। द सिलेक्टेड स्टेट्स अमाउंट for about 37% of the total number of water stress overexploited critical and semi-critical blocks in India. One of the key aspects of Atal Yojana is to bring in behavioral changes in the community from the prevailing attitude of conservation and smart water management. इस अटल योजना के थ्रू ये जो स्टेट दिखाए गए हैं आपको, इनमें जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, क्रिटिकल एंड सेमी क्रिटिकल जो वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, वाटर को कंजर्व करना और एक अच्छा सा मैनेजमेंट करना था। इन्हीं सब चीजों के लिए ये जो अटल योजना थी ये बनाई गई थी। इस अटल योजना के अंडर में आपको वाटर को, आपका काम क्या था? वाटर को कंजर्व करना मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए नेक्स्ट एक मिशन और था, जल जीवन मिशन, JJM। ये जल जीवन मिशन भी चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? रीजन क्या था? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेंस इजी ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, स्पेशली दोज इन रूरल एरिया। ये स्पेशली उन लोगों के लिए चलाया गया था जो रूरल एरियाज में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, वहां पर जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेटर करना था। ये इसका रीजन थे। इन रीजन को फुलफिल करने के लिए JGM बनाया गया था, जल जीवन मिशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एवरी रूरल हाउसहोल्ड गेट अश्योर्ड सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप ऑफ वाटर। जो रूरल एरियाज में, रूरल एरिया जो है वहां पर जो घर है
उनको वाटर अस्योर्ड कराया जाए, वाटर की सप्लाई कराया जाए, पोर्टेबल वाटर किसके थ्रू, पाइप के थ्रू, पाइप के थ्रू लोगों के घरों तक, उनके घरों तक, हाउसेस तक वो जो वाटर है वो अवेलेबल कराया जाए। एवरी पर्सन गेट 55 लीटर पाइप वाटर सप्लाई ऑन रेगुलर बेसिस, डेली उनको 55 लीटर जो है 55 लीटर ये पानी मिलना चाहिए। ये योजना बनाई गई थी किसके अकॉर्डिंग, जल जीवन मिशन के अकॉर्डिंग, ये ऑब्जेक्टिव थे, मतलब जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उन लोगों को वाटर सप्लाई मिल सके, एक दिन में उनको 55 लीटर 55 लीटर उनको वाटर मिलना चाहिए। तो ये इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। और रीजन भी यही था कि लोगों की लाइफ जो है वो बेटर हो सके, उन लोगों की जिन लोगों को वाटर नहीं मिल पाता है। ओके, तो आज हमने ये सारी चीजें करी हैं, बाकी की जो चीजें उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक फटाफट से दोबारा से एक हल्का सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था आज। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था अर्थ के बारे में। अर्थ एक ब्लू है, ठीक है। अर्थ ब्लू क्यों होती है, क्योंकि अगर हम ऊपर से देखेंगे, ठीक है, ऊपर से देखेंगे हमें अर्थ ब्लू दिखाई देगी ड्यू टू वाटर अमाउंट ऑफ, हाई अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर की वजह से हमें ये अर्थ ब्लू दिखाई देती है। एंड उसके बाद हमने यूजेस पढ़े। यूजेस क्या होते हैं, पानी को पीना हो गया, वॉश करना हो गया, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, सारी जरूरतों की सामान के लिए हमें किसकी, वाटर की जरूरत होती है। एंड है वाटर इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, वेजिटेशन लाइफ अगर सरवाइव करेगी अर्थ पर तो उसके लिए वाटर की जरूरत होती ही होती है। विदाउट वाटर एनिमल हो गया, ह्यूमंस हो गए और वेजिटेशन लाइफ ये अर्थ पर सरवाइव नहीं कर सकती, इन सभी की डेथ हो जाएगी। और अर्थ जो वाटर है अर्थ पर, अर्थ इसलिए एक यूनिक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ा था अर्थ पे, जो वाटर है हमारे 3/4 पार्ट जो वाटर है वो अवेलेबल है अर्थ पर, ये सारी चीजें जानते सभी हैं, ठीक है। और ये भी पता, हम डेली न्यूज में भी सुनते हैं कि वाटर की स्कार्सिटी है, रीजन भी हमें पता है क्यों हो रही है, जैसे अभी हमने पढ़ा वाटर का पॉल्यूशन होना, ठीक है, वाटर पॉल्यूटेड होना। अब वाटर पॉल्यूटेड होगा तो क्या, स्कार्सिटी तो फेस करने को मिलेगी मिलेगी। और पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन हो गया, ग्रोइंग पॉपुलेशन हो गई, ठीक है, इन सभी वजह से जो वाटर है हमारा वो क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है कि सॉल्यूशन क्या है, तो और इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि हम वाटर को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। ये है सम फैक्ट्स अबाउट ऑफ वाटर। 71% टोटल वाटर है हमारी पूरी अर्थ पे, 96.5% ओशन में है और 3.5 जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है। इसमें से भी 71% जमा हुआ है। 3.5% में से 70% जो वाटर है वो जमा हुआ पानी है, जो 30% बचा सिर्फ वही हमारा फ्रेश वाटर है जिसको हम पीने के लिए यूज करते हैं। और इसमें से भी जो वाटर है 3% में से भी वो वाटर हमारा हाफ से ज्यादा जो है वो पॉल्यूटेड वाटर है। इंडिया 4% रेनफॉल रिसीव करता है वर्ल्ड की, ठीक है। और however इंडिया हैज अ टेंडेंसी फेसिंग एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया, और इतना वाटर के बाद भी जो इंडिया है वो वाटर स्कार्सिटी फेस करता है। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि वो इसके अकॉर्डिंग देखिए वो खुद को दोबारा रिन्यू करता रहता है। हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यही होती है जिसमें सॉलिड लिक्विड टू गैस वाटर अपनी फॉर्म्स को चेंज करता रहता है। ये देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन फॉर्म है जिसमें वाटर अर्थ पे अवेलेबल है। इन तीनों फॉर्म में ही आपको जो वाटर है वो अर्थ पर अवेलेबल मिल जाएगा। ये वाटर स्कार्सिटी के बारे में है। एंड नेक्स्ट देखिए वाटर स्कार्सिटी, जैसे कोई मटका लेकर जा रहा है, किसी स्टेट में बिल्कुल ही पानी अवेलेबल नहीं होता तो उसका क्या मतलब है, उसका मीनिंग यही है कि वहां पर वाटर की स्कार्सिटी है। ये देखिए पानी हर जगह है, यहाँ पर ये क्वालिटी ऑफ वाटर नहीं है कि जो वाटर हम वो पी सके। तो यहाँ पर क्या वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ वाटर फॉर ड्रिंक, ड्रॉप ऑफ वाटर फॉर ड्रिंक, पीने के लिए पानी नहीं है। यहाँ पर एक कंट्री ऐसी है जो सिर्फ 25 सेंटीमीटर वाटर अवेलेबल है प्रेसिपिटेशन में, फिर भी वाटर की स्कार्सिटी नहीं है। एक स्टेट वो है जहाँ 114 सेंटीमीटर वाटर है, प्रेसिपिटेशन होती है एवरी ईयर, बट उसके बाद में वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलते हैं क्योंकि इनका जो कंजर्वेशन और मेजरमेंट इतना अच्छा, कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं वाटर स्कार्सिटी के और कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं। क्वांटिटी मतलब वाटर की ही कमी है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से जो पानी है उसकी कमी आती है, लार्ज पॉपुलेशन की वजह से वाटर की कमी आती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इक्वल एक्सेस टू अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, इन सभी की वजह से वाटर में कमी आती है।
क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जिसमें क्या होता है, जो वाटर है उसको पॉल्यूटेड कर देते हैं, पॉल्यूट कर दिया। अब पानी तो है अब भी, बट पीने के लिए पानी नहीं है। अब आपके घर में मान लो एक ही बकेट पानी बचाओ, आपने उसको भी गंदा कर दिया, अब आप क्या पियोगे? पानी तो खत्म। और कंजर्वेशन जरूरी क्यों हो जाता है? कंजर्वेशन हेल्थ हजार्ड, ताकि हम बीमार ना पड़े, ठीक है, हम गंदा पानी हमें ना पीना पड़े, इसलिए हमें वाटर को कंजर्व करना है, एक सेफ प्योर वाटर हमें मिल सके अपनी लाइवलीहुड के लिए, नेचुरल इकोसिस्टम के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए वाटर को कंजर्व करना जरूरी है। ये अटल योजना चलाई गई थी। इस अटल योजना के थ्रू ये कुछ स्टेट है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट में चलाई गई थी, जिससे कि जो वाटर है उसको बचाया जा सके, कंजर्व किया जा सके। एक स्कीम है आपकी JJM, जल जीवन मिशन। ये भी लोगों को रूरल एरिया के लिए स्पेशली चलाया गया था, कि जो गांव में लोग रहते हैं उनको वाटर सप्लाई अच्छी मिल सके। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। आज हम यही फिनिश करते हैं। बाकी के जो इसके टॉपिक बचे हैं, मेजर जो टॉपिक है कि मल्टी प्रोजेक्ट्स ऑफ हमें पढ़ना है, कि ऐसे कौन कौन से मल्टी प्रोजेक्ट्स है जिसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी को कम किया जा सकता है। ये सारे टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।